अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने लगे हैं लेक्चरार की पोस्ट के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं। सबसे पहले तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये कौन से स्केल में होती हैं, कौन से डिपार्टमेंट में होती हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और इनके लिए एज क्या दरकार है, और उसके बाद प्रोसीजर जो है अप्लाई करने का वो किस तरह करते हैं, और इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरह होता है, इंटरव्यू किस तरह होता है। तो ये सारी बातें आज हम चेक करेंगे। आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि लिखा हुआ है गाइडलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। लेक्चरार की पोस्ट की गाइडलाइन यानी लेक्चरार की भर्ती के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारान की रहनुमाई के लिए चंद ज़रूरी मालूमात हिदायत दर्ज झैल हैं। डिपार्टमेंट, सबसे पहले डिपार्टमेंट जो है इसमें ये होता है HED यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इसका स्केल जो होता है ये हमारे पास 17 होता है। एलिजिबिलिटी जो होती है, आपने MA किया हो, MSc की हो, BS हो, यानी 4 ईयर जो होते हैं इन रेलेवेंट सब्जेक्ट जिस चीज़ में ये सीट आई हुई है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, उर्दू है, आपने अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट में ये डिग्रीज़ तकरीबन हासिल की हुई हैं। और उसके बाद एज का फैक्टर है, उसमें ये है 22 से 28 साल एज होती है। 5 साल रिलैक्सेशन लिखी हुई है मेल्स के लिए और 8 साल लिखी हुई है फ़ीमेल्स के लिए। अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें यही फार्मूला, तो 28 में जब 5 हम जमा करेंगे तो 33 साल उम्र जो है वो मेल्स की बन जाती है, और 8 साल जब 28 में जमा करेंगे हम तो 36 साल जो एज है वो फ़ीमेल्स के लिए बन जाती है। तो ये इनकी उम्र की हद है। उसके बाद है हमारे पास अप्लाई करने का तरीक़ाकार। तो ये सबसे पहले कोई अखबार में ये ऐड देते हैं, अगर वहाँ पर नहीं है यानी कि, तो फिर हमें PPSC की जो वेबसाइट है ये सामने आपको नज़र आ रही होगी, इस पर देखना पड़ता है। इनकी एडवर्टाइज़ वहाँ पर दी होती है और इसका ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई का तरीक़ाकार मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, आप उसमें चेक कर लीजिएगा कि अप्लाई किस तरह करना होता है। और अप्लाई करने के बाद वहाँ पर एक वोचर बनता है जो हमने बैंक में जमा करवाना होता है, जिसकी फ़ीस होती है हमारे पास 600 रुपये। तो ये वेबसाइट ऑनलाइन ही हमने दरख्वास्त इसकी जमा करवानी होती है। उसके बाद मरकज़ लिखे हुए हैं इम्तिहानी, यानी आपके नज़दीक कौन सा सेंटर है आप अपना वह सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चंद दिए गए हैं, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, इस तरह करके। और इसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन क्राइटेरिया इन एनी सब्जेक्ट, कि किसी भी मजमून में जो है वो इंतखाब का इनका मेयार क्या होता है। रिटन MCQs टेस्ट जो होता है, जो MCQs होते हैं वो हमारे पास 100 नंबर के होंगे। 100 नंबर के हमारे पास MCQs होते हैं। इन फाइनल मेरिट लिस्ट इट विल बी हाफ, इनको आधा कर दिया जाता है। 100 में से आप जितने नंबर हासिल करेंगे, आपने 50 हासिल किए तो वो 25 बन जाएंगे, आपने 80 नंबर हासिल किए वो 40 बन जाएंगे, 70 हासिल किए वो 35 बन जाएंगे। तो इनको आधा कैलकुलेट वहाँ पर किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास इंटरव्यू हमारा यहाँ पर होता है 100 मार्क्स का। उसके बाद हमारी एकेडमिक है, एकेडमिक होती है 40 मार्क्स की। अब हायर क्वालिफिकेशन है, यानी किसी ने ये आती तो BS बेस के ऊपर है, अगर किसी ने उसके ऊपर MPhil किया हुआ है, PhD की हुई है, तो उसको आपको उसके अलग से 10 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। टोटल मार्क्स फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट जो होते हैं वो 200 हो जाते हैं। यानी कि आप देखें 50 नंबर हैं हमारे पास रिटन टेस्ट के, 10 नंबर आपकी हायर क्वालिफिकेशन के, और 40 नंबर आपके एकेडमिक के, और 100 नंबर का इंटरव्यू। कुल मिला के हमारे पास ये फार्मूले के मुताबिक बन जाते हैं 200 मार्क्स। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो सवालात होते हैं कुछ, वो मैं आपके साथ एक अलग वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप उनको भी देख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो ये फार्मूला लिखा हुआ है कि नंबर किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं मैट्रिक के, इंटर के, और FSC के, और टेस्ट के, और इंटरव्यू के, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और जो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत मुफीद साबित होगी, और आप वो चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर हम जो है आज हम सिर्फ जनरल बातें कर रहे हैं कि हमारे पास थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए कि ये पोस्ट जो होती हैं ये किस लेवल तक आती हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार होती है। आज हम जनरल डिस्कशन यानी इसके ऊपर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करने लगे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास जो है कि सिलेबस क्या होता है। सिलेबस में आप देखें क्वालिफ़िकेशन बेस्ड MCQs, यानी कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आप केमिस्ट्री में आपने डिग्री की हुई है, इंग्लिश में की हुई है, उर्दू में की हुई है, फ़िज़िक्स में, मैथ में, जिस सब्जेक्ट में आपने की हुई है उसके सब्जेक्ट के मुताबिक आपको तकरीबन 80 नंबर का जो है वो पेपर आएगा, 80 नंबर के MCQs आएंगे। मेन सब्जेक्ट इन विच कैंडिडेट डिड हिज या हर BS और मास्टर डिग्री, यानी जिस मजमून में आपने अप्लाई कर रहे हैं और जिस मजमून में आपने मास्टर डिग्री हासिल की हुई है, उस मजमून के आपको 80 मार्क्स के MCQs आते हैं। उसके बाद जनरल एबिलिटी चेक की जाती है, वो होती है हमारे पास 20 मार्क्स की। उसमें क्या होता है, हमारे पास बेसिक इंग्लिश होगी, करंट अफेयर्स होंगे, जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तान स्टडीज़ होगी, इस्लामियात, बेसिक मैथमेटिक्स और एवरीडे साइंस। ये
चंद एक टॉपिक हमारे पास और जो 20 नंबर का पेपर हमें आता है उसमें शामिल किए जाते हैं। और यहाँ पर ये एक और बात उन्होंने वाज़ेह कर दी कि हर उन्वान से, यानी ये ऊपर जो लिखे हुए हैं इन हर उन्वान में से 2 या 3 सवालात पूछे जाते हैं। तो टोटल मार्क्स इस तरह मिला के 80 + 20 हमारे पास 100 बन जाते हैं। आमतौर पर साबका पर्चाजात में से सवालात लिए जाते हैं, यानी जो पीपीएससी के आपको प्रीवियस पेपर होंगे वो भी कर लेने चाहिए, उनमें से भी बहुत सारे सवाल लिए जाते हैं। जनरल नॉलेज के जो प्रीवियस पेपर हो चुके होते हैं, यानी 17 ग्रेड है तो आप प्रीवियस पेपर 17 ग्रेड के आपको जितने भी मिलते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो वो आप देख लें। जनरल नॉलेज उसमें से भी रिपीट हो सकता है। उसके बाद ये है हमारे पास अलावा इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल के निसाब से एमसीक्यूज़ लिए जाते हैं। यानी इंटरमीडिएट यानी आपकी एफएससी, ग्रेजुएशन यानी आपने जो बीएससी की हुई है, और मास्टर लेवल जो आपने एमएससी की हुई है, इन सब कोर्सेज में से भी आपके जो है एमसीक्यूज़ को टच किया जाता है। अब जो टेस्ट प्रिपरेशन, हमें टेस्ट की जो है वो तैयारी किस तरह करनी चाहिए। देखिए, कोई भी काम करना है तो हमें उसके लिए एक मुसलसल जिद्दोजहद करनी पड़ती है, काम वर्क करना पड़ता है। अगर हम कुछ दिन करें फिर छोड़ दें फिर काम वो, तो इस तरह नहीं होता। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारी दिलचस्पी होनी चाहिए, फिर लगन, शौक़ होना चाहिए, सख्त मेहनत की ज़रूरत है, ये होनी चाहिए। 17 ग्रेड की सीट है, गज़टेड सीट होती है, ये छोटी मोटी सीट नहीं होती, तो इसके लिए हमें बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। तो इसमें हमारा जो है इंटरेस्ट होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए और हार्ड वर्क जो है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, रोज़ाना पढ़ने का शेड्यूल बना लें। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल की किताब से तैयारी करें। देखें, अब ये जो हमारे ये सीट होती है 17 ग्रेड की, इसमें मोस्टली आपको कॉलेजेस में सीट दी जाती है। कॉलेजेस में हमारे पास जो है वो एफएससी होती है और ज़्यादातर क्या होता है बीएस या बीएससी या एमएससी इनकी क्लासेस होती हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो इसमें कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाता है। मैट्रिक का कम होता है, इंटरमीडिएट और जो आपकी ग्रेजुएशन है इनमें से सबसे ज़्यादा जो है एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं। मास्टर लेवल को भी टच ज़रूर किया जाता है। यानी मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपका 50% जो पेपर है, 40 से 50% पेपर वो आपके इंटरमीडिएट लेवल से लिया जाता है और 30% पेपर आपका ग्रेजुएशन से और 20% जो है वो आपका पेपर मास्टर लेवल से लिया जाता है। तो हमें ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ही ऐड आया एमसीक्यूज़ की किताबें ली और हमने डायरेक्ट पढ़नी शुरू कर दी। हमें ना कोई फार्मूलाज याद होते हैं, ना हमने थ्योरी को सही तरह टच किया होता है, यानी कंसेप्ट हमारे क्लियर होते नहीं और हम रट लगाना शुरू कर देते हैं। इस तरह हम तैयारी जो है वो सही नहीं कर पाते। हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले सिंपल, सादा से कम्प्लेक्स की जानिब जाएं। यानी पहले मैट्रिक अपनी एक बार बेस बना लें, थोड़ा चीज़ें रिवाइज़ कर लें, रिवाइज़ हो जाएं। उसके बाद आप इंटरमीडिएट एफएससी पे आ जाएं, फर्स्ट ईयर रिवाइज़ करें, फिर सेकंड ईयर अपनी रिवाइज़ करें, उसके बाद ग्रेजुएशन को टच करें। जो बुक आप जाके बाज़ार से डायरेक्ट ख़रीद लेते हैं और तैयारी जनाब अपनी धड़ाधड़ शुरू कर देते हैं, उसमें ये होता है कि एमसीक्यूज़ बने होते हैं मिक्स। तो आप कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं ये आपको खुद नहीं पता होता, आपने कौन सा चैप्टर किया है कौन सा नहीं किया। बीएस जो लोग करते हैं राउंड अबाउट उनके कोई 30 से 40 बुक्स होती हैं, तो उनको नहीं पता होता कि ये किस टॉपिक का एमसीक्यूज़ है, हम कौन सा टॉपिक रिवाइज़ कर चुके हैं, हमारा कौन सा टॉपिक रहता है। तो इस तरह ये बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो सबसे पहले एक अपना पैटर्न बनाएं उसमें फिर ये है सादा चीज़ें पढ़ें, फिर उसके बाद कम्प्लेक्स की जानिब जाएं। अहम नुकात को हाईलाइट कर लें। आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें कोई अहम नुकता आपको लगे उसको हाईलाइट कर लें, या फिर अलहदा से आप अपना रजिस्टर बनाएं, उसके ऊपर आप अपने नोट्स बनाएं। फिर उसके बाद आप मॉडल पेपर्स को हल करें और अपनी निसाबी किताब से इस्तेफादा करें। यानी जो निसाब आप पढ़ के आए हैं, अब बीएस जिन्होंने किया वो अपनी बीएस की बुक्स जो है वो रिवाइज़ करें, जिन्होंने एमएससी किया वो एमएससी वाली रिवाइज़ करें, बीएससी जिन्होंने पढ़ी है वो बीएससी रिवाइज़ करें और एफएससी वाले एफएससी अपनी ये रिवाइज़ करें। ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करने के बाद अगर आपने बुक्स लेनी है कोई एमसीक्यूज़ वाली, तो फिर उसके बाद आप बाज़ार से कोई इस तरह की बुक ले लें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100% यकीनी कामयाबी के लिए दर्ज झैल कुतब का मुताला करें। तो ये जो बुक्स हैं, चंद टॉपिक्स हैं, ये बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा कि आपने अगर फ़िज़िक्स की तैयारी करनी है, पीपीएससी फ़िज़िक्स लेक्चरर की सीट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है और उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं किस किस तरह आपको ये तैयारी करनी चाहिए, उसके रिलेटेड
बुक्स भी, और इंशाअल्लाह ताला उन टॉपिक्स के और उन बुक्स के MCQs भी मैं आपके साथ जो है वो अपनी अलग-अलग वीडियोज़ में शेयर कर दूँगा। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है, और मज़ीद अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।